हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन हम करवा दिए एंगल एंड देयर मेजरमेंट से अभी, और हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। और टाइप 2 का जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, वह जो क्वेश्चन होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले डिस्कस कर देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर जो है, एल बाई आर जो है, यहाँ पे थीटा ये एंगल को शो करेगा और वह एंगल किस में शो करेगा? रेडियन में, ठीक है। और ये एल बताएगा आपको लेंथ ऑफ आर्क और ये हमारा होगा आर फॉर रेडियस। तो ये हमको रिलेशन निकल कर आएगा। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द एंगल इन डिग्री। यहां अगर रेडियन में कहेगा तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा रेडियन में। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड द एंगल इन डिग्री, हमको डिग्री में निकाल कर दिखाइए। और हमको वो भी पता है कि डिग्री में हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सर्कल से ही रिलेटेड है। तो अब ये सर्कल में हमारा जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर का है और लेंथ ऑफ आर्क क्या है 1 सेंटीमीटर का है। तो यहां से एक और रेडियस हम बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। यही एंगल पता करना है ओ ए बी, यही पे थीटा हमको पता करना है। वो भी जो पता करना है किसमें पता करना है? तो एंगल डिग्री में पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में हमारा क्या क्या है जी? तो सर आर इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड एल इक्वल्स टू भी आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 3, ये हमारा आ गया इतना रेडियन, 1/3 रेडियन। लेकिन हमको रेडियन में नहीं, हमको डिग्री में निकालना है। तो जब भी हमको डिग्री में निकालना होता है तो हम रेडियन को क्या करते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 180, अब पाई का वैल्यू यहाँ 22/7, तो 7 मेरा चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पे कैंसिल कराएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ मेरा 30 और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन क्या होगा 210 11, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1 बार में और ये 9 बार में। तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 19 इंटू 1/11 डिग्री। ये हमारा डिग्री में वैल्यू हो गया, ठीक है। ये डिग्री में हमारा वैल्यू फाइंड हो गया 19 इंटू 1/11 डिग्री। यही आंसर के भी फॉर्म में लिखे हैं, नहीं तो इसको फिर मिनट और सेकंड में भी निकालेंगे 60 से मल्टीप्लाई कराकर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि जब भी हमको निकालना होगा तो यहाँ दिया हुआ, अगर ये रेडियन में कहेगा तो यहीं पे मेरा आंसर हो गया सर। लेकिन ये डिग्री में कहा था क्वेश्चन, तो रेडियन को फिर हम क्या किए डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है। एट व्हाट डिस्टेंस डज अ मैन 5 इंटू 1/2, मतलब इस 5.5 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। 5.5 फीट इन हाइट, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 15 सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहले मीन्स को समझिए।
कह रहा है कि किस दूरी पर एक 5.5 फीट का आदमी, किस दूरी पर एक 5.5 फीट का आदमी जिसका हाइट 5.5 फीट है खड़ा है, जो कि एंगल वो बना रहा है 15 सेकंड का। सपोज अगर इसको समझना चाहिए तो मान लो कि ये आदमी का हाइट है इस तरह से कुछ 5.5 फीट, और किस डिस्टेंस पे यहाँ पे 15 सेकंड का OAB। तो ये एक सर्कल का पार्ट ही बन गया अगर इसको हम ऐसे करके समझें तो, ठीक है, इस तरह से। और ये मेरा L हो गया, L इक्वल्स टू 5.5 फीट का मतलब 11/2 FT फीट, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि वो इसका मतलब अगर ये सेंटर हुआ होगा तो इस तरह से हमारा सर्कल बनेगा, पूरा इतना बड़ा बनेगा, यहाँ से सरकमफ्रेंस ले जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस का काम करेगा, यही तो डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन का इस तरह से भी सॉल्यूशन है कि इस तरह से ये हाइट है, यहाँ पर एंगल 15 सेकंड का बनाया, तो ये डिस्टेंस को निकाला, ये डिस्टेंस को एक्सलेट करके निकाला गया है, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन में हम आंसर भी लिखे हैं, आंसर मेरा माइल में है, ठीक है। ये माइल में आंसर दिया हुआ है और ये इसका हाइट फीट में है, और हम 5280 फीट इज इक्वल टू 1 माइल होता है। ये इसको याद रखिएगा, 5280 फीट इज इक्वल टू 1 माइल। तो अब हमारा जो कुछ आंसर मेरा लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड करके देखिएगा, आंसर में कुछ माइल में दिया हुआ है। और जब हम इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे ये फिगर से, तो ये कुछ 10 में आएगा या 10 लगा देंगे। सपोज यहाँ डिग्री दिया हुआ है तो ये P और ये हमारा क्या हो गया B, ठीक है। तो PB का रिलेशन 10 देता है, तो 10 15 डिग्री सेकेंड है। अब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो फिर उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करके हम यहाँ निकालेंगे कि यहाँ वैल्यू क्या होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस ढंग से बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जहां से आप खोजते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो उठाया गया है, ये क्वेश्चन जो है IIT लेवल का बुक, KC सिन्हा का इंजीनियरिंग लेवल का बुक से क्वेश्चन बनाया गया है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ASM के एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मान लिया जाए कि जो हम यहाँ से सॉल्यूशन ला रहे हैं उसका जो है ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है और ऑप्शन माइल में है, तो फिर यहाँ से गलत हो जाएगा, मतलब हम सही बनाकर भी आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम वही जो मैं आंसर लिखा हूँ अपने बुक मटेरियल में, उसी को हम मैच करवाते हैं, और वही आंसर उस बुक में भी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो मेरा फिगर है उसी फिगर से हम इसका ये करेंगे, ये फिगर से। तो अब यहाँ पे हमारा L दे दिया, तो सपोज R फाइंड करना है, यही R फाइंड करना है। तो हम लोग वही वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R को समझेंगे। तो अब यहाँ से थीटा हम निकालते क्या है, तो सर यहाँ पे जो मेरा थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू जब L/R लगाते हैं तो वह क्या होता है, रेडियन में होता है। तो अब यहां से देखिए, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो यहाँ थीटा दे रखा है, थीटा किस फॉर्म में है, 15 सेकंड। अब सेकंड को मिनट, अगर हम इसको डिग्री पे कन्वर्ट करना चाहें तो 15 को किससे डिवाइड कर देंगे जी, 3600 से। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको देखिए कितना बार में कट जाएगा, तो थीटा हमारा कितना आ गया, 1/240 डिग्री। ये जो है हम थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब तो ये थीटा डिग्री में नहीं, यहां जब फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो रेडियन में। अब इसको हमको कन्वर्ट किस पे करना होगा, 1/240 को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो पाई हमको 180 यूज करना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम यूज ही करेंगे पाई/180। और जब पाई/180 यूज करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे तोड़ना होगा। तो थीटा इज इक्वल टू, देख लीजिए थोड़ा सा, 1/240
240 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1/180। अब जो है, अब इसको हम कैंसिल कराएंगे, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो रहा है, या फिर हम अगर मान लिया जाए कि इतना ही छोड़ देते हैं तो आगे हमारा हो सकता है कि यूजफुल हो जाए। तो चलिए अभी इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, इसके बाद हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लगाना है सर, थीटा का वैल्यू 1/240 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1/180 इक्वल्स टू एल का वैल्यू हम यहां से ले लेंगे कितना, 11/2 मल्टीप्लाई 1/r। बस ये इसी का वैल्यू हमको फाइंड। तो देखिए 11 से यहां से 2 बार में कट गया। अब कटने के बाद देखिए हमारा कंडीशन क्या है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यहाँ होगा 4r, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 2, बाकी ये पूरे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 240 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 180। तो अब यहाँ पे हम जो r का वैल्यू निकालने वाले हैं, बाई 4। अब यहां से 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगा, क्योंकि इससे ही सिंपली 60 टाइम्स में कट जाएगा। कटने के बाद पूरे को मल्टीप्लाई कराइएगा, जब पूरे को आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो वो बन के आएगा, ये हमारा आएगा 756 पे 00। ये हमारा क्या निकल गया, r, और ये किस में निकल गया, ft, फीट, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे ये लेंथ दे रखा था, किस में दे रखा था, फीट में। अब ये हमारा फीट आ गया, और जब ये फीट आ गया तो क्वेश्चन मेरा माइल में है, तो फीट को माइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम बताए ही हैं कि एक माइल में हमारा इतना फीट होता है जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना माइल, क्योंकि हमको अगर निकालना है कि 1 फीट में कितना माइल, तो 1/समथिंग माइल, तो इतना फीट में, तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां से फिर यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या करेंगे, 75600 बाई 5280 से करेंगे तो हमारे पास कुछ निकल के क्या आएगा, 8, इस तरह से समथिंग पॉइंट आएगा। तो हम इसको राउंड फिगर में 2 माइल्स लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो किए इसमें कुछ नहीं, बस हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था कि 5280 फीट इज इक्वल टू 1 माइल होता है। हम यहाँ से थीटा को क्या किए, तो थीटा को हम सर डिग्री में लाके, डिग्री में लाने के बाद रेडियन में कन्वर्ट किए। रेडियन में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो पाई का वैल्यू 22/7 लिए और यहाँ पे हम लाकर छोड़ दिए। यहाँ पर लाने के बाद पुनः हम जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था, हम क्वेश्चन से चल दिए। थीटा इज इक्वल टू L/R लगाकर थीटा का वैल्यू हमने इतना लिया और L का वैल्यू 5.5 फीट था, तो इसको तोड़ने के बाद क्या आ गया, 11/2 1/R, और R का वैल्यू निकालने के बाद इतना हमने आंसर तक पहुंच गया कि 14 पॉइंट, कहीं 31 कहीं 32 दोनों दिया है, क्योंकि ये थर्ड जो डिजिट है ये 5 से ज्यादा है तो फिर ऐड होता है, ये आपको पढ़े हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस फाइंड करना है। यही मेरा रेडियस है ROAB। क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है जी, 72 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर गिवन क्या है कि एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या क्या होगा, जबकि केंद्र पर का कोण 72 डिग्री है और उसका चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसका इस लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है वो 72 डिग्री है। तो डिग्री को अब तो हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब π/180 करेंगे, ठीक है। अब π/180 करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 बार में और ये 2 बार में क्या आएगा
2π/5, क्योंकि 36 इतना होता है और 36 दूना 72, ठीक है। ये हमारा रेडियन में आ गया। तो अब इजी वे में वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू L/r। अब इस पे हम इस फार्मूला को लगाएंगे तो थीटा हमारा क्या है 2π/5 इज इक्वल टू L क्या है 22/r। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो हमारा देखिए कंडीशन क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7 अप्लाई करेंगे, यहाँ 2 × 22/7, अब पहले से 5 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 22/r। तो अब यहाँ पर देखिए ये से एक कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल जाएगा 2r इज इक्वल टू 35 हमारा आ गया। तो r इक्वल्स टू हम क्या यहाँ लिखेंगे, r इक्वल्स टू 35/2, इट मीन r इक्वल्स टू 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू फाइंड हो गया, कितना जगह 17.5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसमें क्लू क्या था कि हम 70 थीटा का जगह पर 72 नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको पता है कि सर जब भी यहाँ पे एंगल बनता है तो रेडियन में बनता है। तो जब हमारा पर यहाँ एंगल देखिए डिग्री में था थीटा इज इक्वल टू, तो हम पहले ही इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने के बाद हम वी नो दैट लिख करके हम फार्मूला अप्लाई कर लिए कि थीटा इज इक्वल टू L/r, और थीटा का वैल्यू हम रेडियन में रख दिए। L ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है 22 और r, तो यहाँ से हमारा r कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, रेडियस पूछा था, इसमें हमको क्या पूछ दिया, तो आर्क पूछ दिया। आर्क का मतलब लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इट मीन किससे डिनोट करते हैं, L से। तो क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। तो देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस बना लीजिए क्योंकि एंगल भी हमारा सस्टेंड होगा 0 A B, और रेडियस क्या दे रखा है गिवन 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल हमारा क्या बन रहा है 36 डिग्री। तो आपको पता ही है कि क्या करना है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है L, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल्स टू दिया है 14 सेंटीमीटर, और हमारा थीटा क्या है सर, तो 36 डिग्री। तो डिग्री को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 करके, तो ये कट गया 5 बार में, तो π/5 हमारा क्या आ गया, रेडियन आ गया। तो अब इजी वे में L निकाल लेंगे, वी नो दैट लिख के, वी नो दैट हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L/r होता है, और थीटा हमारे यहाँ क्या है π/5, और L का भी वैल्यू निकालना है, रेडियस है 14। अब इसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं, इसको 22/7 लिखेंगे, पहले से यहाँ पे 5 मेरा दे रखा है, और L/14, अब इससे ये कितना बार में 2 बार में कैंसिल हो गया, तो अब 5L इज इक्वल टू 44, देन L इज इक्वल टू 44/5 करेंगे, तो ये 8.8 सेंटीमीटर, 8.8, ठीक है, 8 पॉइंट हमारा क्या आएगा 8 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया, बहुत इजी था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल दे रखा है और उसमें डायमीटर दे रखा है। तो सर अगर डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, हाफ होता है 20 सेंटीमीटर,
तो हमको तो रेडियस पता होगा कि इसका रेडियस क्या आएगा। ये मेरा अगर सेंटर हुआ O और यहाँ से A और ये B हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक का हो गया मेरा। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। ये देखिए कोड है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कोड 20 सेंटीमीटर, ये भी बोला है कि हमको क्या है 20 ही सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। इस कोड का माइनर आर्क, तो ये कोड है मेरा, तो ये हो गया मेजर आर्क और ये हो गया माइनर आर्क, मतलब यही एल पूछ रहा है। तो एल तो ये रेडियस दे रखा है, एल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पहले एंगल तो पता करना होगा कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा। तो ये जो ओ ए बी जो हमारा बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, और ये भी किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां देख रहे हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जितना भी इसका भुजा है इक्वल है, तो इसके हर एक कोण पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कि थीटा क्या हमारा होगा 60 डिग्री, और रेडियन में इसको कहना चाहेंगे तो π/3 रेडियन कहेंगे। क्या बोलेंगे π/3 रेडियन, क्योंकि हमको पता है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, ठीक है ना, पाई मल्टीप्लाई 180 से। तो अब यहाँ पर एल निकलना पॉसिबल है, एल निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा हमको क्या लेना है π/3, और एल ही तो निकालना है, और आर हमारा कितना है जी 20। तो बस यहां से हमारा वैल्यू निकल गया 3l इज इक्वल टू 20 पाई, और यहां से l इक्वल्स टू 20 π/3, और यही हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर के फॉर्म में मेरा यही लिखा हुआ है, इसलिए 22/7 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको इस टाइप का एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इफ इन टू सर्कल, हमारे पास दो सर्कल दिया हुआ है। इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इसका मतलब दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्या है सेम है, सेम लेंथ, सब्सटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, लेकिन एंगल जो हमारा बन रहा है एक पर 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरे पर हमारा 75 डिग्री का बन रहा है एट द सेंटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। मान लीजिए कि इसका रेडियस को हम R1 बोल देते हैं, इसका रेडियस को R2 बोल देते हैं, O A B, और यहाँ O डैश A डैश और इसको हम B डैश कह देते हैं। और रेडियाई, ये लेंथ ऑफ आर्क सेम है, L L है, ये हो गया। अब ये यहां से लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो जब लेंथ ऑफ आर्क सेम है, अगर यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ वहां पे तो ऑप्शन होता है 11th में, तो ऑप्शन निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो यहाँ सिर्फ इसके एंगल को चेंज करा जाएंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है, और हमको R1/R2 पूछ रहा है, मतलब R1 इज टू R2 हमको पूछ रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे कि एंगल को चेंज करेंगे, 75:60 कर देंगे, और ये दोनों 15 से डिवाइजेबल है, तो क्या आ जाएगा 5:4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। लेकिन इसी क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाएंगे तो हम दोनों का लेंथ निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू L/R, देन L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई R। क्लियर। तो अगर हम यहां से फॉर फर्स्ट सर्कल, अगर यहां पे हम फर्स्ट सर्कल का बात करते हैं, तो फर्स्ट सर्कल का बात करेंगे तो हमको यहां से देखिए निकाल कर क्या मिलने वाला है, L इज इक्वल टू निकालेंगे तो थीटा इट मीन 60 डिग्री
इंटू आर, तो आर क्या है, R1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, क्योंकि हम यहां पर डिग्री नहीं, तो ये पाई बाई क्या हो जाएगा जी, 3, करेक्ट, इंटू R1, क्योंकि 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 3। अब निकालते हैं सेकंड सर्कल के लिए। फॉर सेकंड सर्कल, तो यहां पे भी L इज इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब क्या हो गया, 75 मल्टीप्लाई R2, और L इज इक्वल टू 75 को हम क्या यहां मेंशन कर लेंगे, तो 75 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 करते हैं 2R2। तो यहां पर देख लीजिए कंडीशन हमारा क्या निकल के आने वाला है, 5 से ये कट जाएगा 15 बार में, 12 से 15 बार में, तो L इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 R2। अब ये दोनों सेम है, तो दोनों को अगर हम सेम कराते हैं, तो यहां से पाई बाई 3 R1 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 R2। तो यहां से पाई कैंसिल, क्योंकि ये दोनों लेंथ ऑफ आर्क हमारा सेम है, ये फर्स्ट सेकंड दोनों सर्कल के लिए, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से ये 4 बार में कैंसिल। तो बोलिए कि सर इसको R1 ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको आकर डिवाइड में कर देंगे, तो क्या हमको निकल गया 5 बाई 4। तो कैन बी राइट एज R1 इज टू R2 इक्वल्स टू 5 इज टू 4। तो ये बाई प्रोसेस हो गया। तो अगर हमको एग्जाम में आगे बनाना है, तो बस ये मेथड को फॉलो करा लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज करके उसी का हम रेशियो कर देंगे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कंडीशन है इसमें। तो फाइंड द एंगल इन रेडियन, पहले ही बोल दिया है कि हमको एंगल रेडियन में चाहिए। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ ऑफ 75। जैसे आप घड़ी देखते हैं, दीवार घड़ी, तो इसमें पेंडुलम इस तरह से होता है, तो ये इस तरह से स्विंग करते रहता है, ठीक है, इस तरह से ये पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो स्विंग करने का जो लेंथ है हमारा, ये क्या है, 75 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ। तो आर्क ऑफ लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा और ध्यान से इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ लेंथ, तो पेंडुलम का लेंथ दिया है, मतलब ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 75 सेंटीमीटर, और ये जो दिया हुआ है L 10 सेंटीमीटर, और यहाँ का एंगल पूछ रहा है, वो भी रेडियन में पूछ रहा है, तो सिंपल फंडा है, तो रेडियन पूछ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, L बोले तो 10 बाई 75। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जाए 2 5 जाए, तो हमारा 2 बाई 15, और ये क्या आ गया, रेडियन में आ गया। तो हम इसी तरह से टोटल का 15 का है, तो 15 का इसका भी निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे। सेकंड निकालना है, तो यहाँ पे भी वही होगा, 15 बाई 75, तो अगला का 1 बाई 5 हो जाएगा। इसके बाद 21 बाई 75 है, तो फिर उसका भी हम निकाल लेंगे, तो 7 बाई 25 हो जाएगा, 17 का 25 या 75, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।